चलो जय श्री राम। 1 1 2। अच्छा चलो बताओ, इस गुल्लक के अंदर कितने पैसे होंगे? 15,000 के अराउंड होंगे। 15 15,000। हाँ 15,000 ना? 15,000 का। गैस करो। 20,000 गैस करो। 40 से 50 के बीच। तू बता और मैं गैस करती हूँ 25 से 30। ये मेरा होम बैंक है, मेरा प्यारा सा गुल्लक है। और ये मिट्टी का गुल्लक मुझे बहुत फायदा देता है। जैसे ही ये मिट्टी का गुल्लक फूटता है तो मैं दोबारा ले आती हूँ। और अभी मैं दीपावली के दिन उसको फिर से स्थापित कर दूंगी यहाँ पे, फिर अगली दीपावली पे फोड़ूंगी। तो ये छोटे छोटे जो अमाउंट है ना, और मैं कैसे जमा करती हूँ वो भी बता देती हूँ। मैं ऐसे जमा करती हूँ, जो मुझे सैलरी मिलती है ना तो उसका 1,000 मैं इसमें डाल देती हूँ सैलरी आते ही। तो 12 महीने में 12,000 तो तय है। फिर उसके बाद जो अमाउंट मेरा बचत से बचता है ना, वो भी मैं सारा इसमें डाल देती हूँ। यानी कि जो मुझे घर के खर्चे मिलते हैं, मतलब घर का खर्चा मिलता है महीने में एक बार, तो उसको मैं जो बचता है ना, साम दाम दंड भेद करके मैं बचाती ही हूँ। तो उसको मैं इसी में डाल देती हूँ लास्ट में। उसका मैं मतलब ये नहीं करती कि पिछले महीने का 2 रुपये मेरे पास ये बचा है तो इसको मैं खर्च कर लूँ, नहीं। और ऐसे ही करके मैंने जो लोग हमारे काम आए ना, उनकी मुझे इतनी चिंता थी कि कभी कभार मुझे रात दिन नींद नहीं आती थी कि यार थोड़ा सा ना कर्जा है हम पे। और वो कर्जा ना अब मैंने निपटा दिया है और अब नाम मात्र का रह गया है। तो कितनी खुशी मिलती है ना। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है कि मतलब ये कितना बचाते हैं, कितना कमाते हैं, कितना वो, मुझे उससे मतलब है जो मुझे महीने में घर का बजट मिलता है। तो भाई है ना अच्छा लगता है अपनी उपलब्धि पे ना। अब हाउस वाइफ की बहुत बड़ी ये उपलब्धि होती है कि वो कितना बचाती है, कितना खर्च करती है। ये बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों बोला गया था ना, कौन कितना आपने बोला था 15, आपने क्या बोला था 20, आपने क्या बोला? मैंने बोला था 20 से 25, लेकिन आपने क्या बोला था? मैंने कहा था 40 से 50 के बीच में। हाँ, और वही ये सही निकली। वही आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 40 से 50 सही निकले। अब हम 500 रुपये जीत गए। तो दोस्तों आज लग रहा है हमारा आरओ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि जो गुल्लक फोड़ा ना तो उसी से आरओ लाए हैं हम। तो नहीं, आरओ तो 3 से 4 दिन पहले आ गया था, शुक्रवार को आ गया था। और ये हम संडे को फोड़े गुल्लक। तो जो जितने भी गुल्लक के पैसे थे ना, अच्छा खासा अमाउंट जो ध्यानी जी ने गैस किया था ना, जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया था, हाँ उसी के अराउंड था। और वो सारे पैसे मैंने उनको पहुंचा दिए हैं जिन्होंने हमारी मदद की है। और तभी मुझे आरओ रखने में भी संतुष्टि आई जब मैंने उनके पैसे दिए, जिन्होंने कि हमारा मकान लेने में मदद की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे गुन्नू खुश हो गई है और गुन्नू का सूट आ गया। ये देखो, तो आते ही ठंडे हो रखे, सबर नहीं है जरा भी नहीं। पहन के दिखाओ। हाँ? भुकुआ लगा है। पहन के दिखाओ। भुकुआ। ये देखो गुन्नू की सूट आ गई। गुन्नू जरा दिखाना। मेरा व्हाइट कलर से प्यारा, आप देखिए। मेरे गुंदड़ू का सूट आ गया, मम्मी के गुंदड़ू का। गुंदड़ू में पहन के आती गाइस। गुंदड़ू दिखा ना, पहले ऐसे दिखा, यहाँ पे दिखा ना, बाद में पहन ले, तो पहनते ही रहना, पहले दिखा। लाजपत नगर से सूट लाई है अपने लिए। तभी पूछ मैं तो कब सही कब दिखा, ज्यादा टाइट तो नहीं कर दिया? अभी देख रही हूँ, वही देखूंगी। नहीं डिजाइन ठीक है। हाँ, और ये दिवाली का सूट है गुंदड़ू का। जो शरारा है वो भी मैंने थोड़ा कम करवाया था। अच्छा है, शरारा तो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर कराया हुआ है। हाँ सुंदर लगनो। देखना क्या बोल रहे हैं, हाथ पोंछ दूं बल। मेरे सूट को हाथ पोंछ देते सही हो जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज जो मैंने, बाकी सारे सूट फेल करे और इसी को लिया। सूट बस सूट वो हो रहा था कि मतलब मैं सूट पहनूंगी दिवाली पे, दुपट्टा वाला। सूट का शौक हो गया आज। पानी और चाय पिला दो। दिखाओ दिखाओ, कुर्ता कुर्ता पहन के ले आजा। हाँ मैं सब कुछ पहन के आती हूँ। आजा। देखा तुम्हारी मम्मी कितनी थकी, तुमने देखा जो आता जा रहा है। और आज मैं ये वो लाई हूँ। लेकिन पापा और ये था रेडीमेड सूट जो लाजपत नगर से लिया था, और फिटिंग कराने के लिए दिया था तो उन्होंने ज्यादा ही फिटिंग कर दिया। ये पिंक। तो अपनी माँ है। हाँ नहीं, मेरे को व्हाइट। मैंने इसको बोला
कि बाबू तू और मैं एक जैसा सूट पहनेंगे तो इसे माना नहीं। सफेद नहीं हाँ, मैं मम्मी मुझे white अच्छा नहीं लगता वाइट क्रीम, और मुझे पता white पता कलर नहीं का क्यों कुछ मैंने और पहना ही नहीं, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वाइट और ब्लैक तो मैंने शादी के बाद पहना ही नहीं, मतलब छुआ ही नहीं है, देखा नहीं मैंने वाइट और ब्लैक की तरफ। एक भी व्हाइट या ब्लैक नहीं है, एक भी नहीं है। यहाँ तक कि चुन्नी के, यहाँ तक कि हैंकी भी नहीं है मेरे पास वाइट और ब्लैक। की दीदी पानी पिला दो, जानकी दीदी पानी पिला दो। पहले मेरी तारीफ करो, बिना पानी पहले मेरी तारीफ नहीं करो। पहले तारीफ करो, पेट में जाएगा तब तारीफ होगी, ऐसे नहीं। नहीं पहले तारीफ। क्योंकि बिना मतलब कि हम ये है अगला दिन और मेरी चल रही है सफाई जोरों शोरों से, दिवाली की सफाई। तो ये ना दुछत्ती है यहाँ, और इस दुछत्ती के अंदर हम कुछ भी नहीं रखते हैं, वैसे खजाना रख सकते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खजाना है ही नहीं, कुछ नहीं है। नहीं मजाक कर रही हूँ, ये खजाना रखने का नहीं है। यहाँ पर ना एक्स्ट्रा जो सामान होता है, जैसे मतलब जो सामान हमें निकालना नहीं है तो हाँ। और ये ना 1987 के मकान है ना। पहले ना जो इंजीनियर थे वो ऐसे दुछत्ती बना देते थे, तो ये यहाँ मैं हर हमेशा साफ रखती हूँ, साफ सुथरा करती हूँ। ये हमें तुड़वाना है। ये देखो ये ना दुछत्ती ऐसी है, इसके ऊपर है दुछत्ती, जैसे ये है ना फॉल सीलिंग है हमारी, ये वाले तो फॉल सीलिंग है जो नीचे है, तो इसके ऊपर मतलब बेडरूम के यहाँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो जगह का भंडार है मतलब ये तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं सामान। अब क्या सामान रख सकते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे घर में ज़्यादा सामान हो जाता है, सारा सामान हो जाता है, तो यहाँ ये स्टोर भी है। अब इतने बड़े घर में, इतने अच्छे घर में और बड़े घर में ये दुछत्ती क्यों दे दी? क्योंकि यहाँ तो सारा 4 फैमिली का सामान आ जाएगा तो ये दुछत्ती क्यों बना दी? पर कहते हैं ना जब भगवान देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जिन्होंने ये मकान लिया होगा हमसे पहले, तो दिल्ली के हिसाब से मतलब इन मकानों में दुछत्ती भी दे दी। और मैंने इस तरीके से यहाँ तो पूरा फ्लोर तो मैंने साफ कर लिया है वेपर डाल के, इस कपड़े से, टी शर्ट है ये। और अब दीवारें पोंछना मेरे लिए मुश्किल हो रखा है, जितना मेरा हाथ पहुँच रहा है वो तो मैं साफ कर रही हूँ, बाकी मैं वेपर पे इस कपड़े को लिटा के फिर अच्छे से साफ करूँगी। तो ये कुछ दिन पहले की वीडियो है और अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आजकल दिवाली का टाइम है और बहुत ज़्यादा मैं बिजी चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने दोनों वॉशरूम किए, उसके बाद 2 दिन मुझे किचन पे लगे और अब जाके मैं कमरों में कर रही हूँ सफाई। तो सफाई का मतलब यानी कि पूरा पहले मैंने झाड़ा, पूरा दीवारें झाड़ी, साफ़ करके पंखे वगैरह साफ़ किए और उसके बाद मैं अब गीले कपड़े से वो करूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है एक चादर, जो कि बेड पे यानी कि गद्दे वद्दे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, और फिर दोबारा फिर नहीं तो काम बढ़ जाता है। और इस तरीके से पहले जाले वाले तो है नहीं, होती रहती है सफाई, लेकिन दीपावली की कहते हैं ना कि दीपावली की सफाई तो अलग ही सफाई होती है। एक एक चीज़ जो चीज़ें सालों तक नहीं निकलती है वो चीज़ साल भर में निकल जाती है तो सारा इस तरीके से झाड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद गीले कपड़े से 2-2 3-3 बार दीवारें पोंछनी पड़ती है। अच्छा लगता है दीपावली की सफाई में, मज़ा आता है, पूरे महीने सफाई चलती रहती है और फिर भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो जाती है। दीपावली के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर एसी का भी आज कल्याण हो जाएगा यहाँ पे, और उसका जो छतरी है वो मैंने निकाल के नीचे फेंक दिया है। और पता है एक एक खिड़की पे ना, इस खिड़की पे धूल तो जम जाती ही है और अंदर से ही साफ़ हो पाता है, अंदर से ही मैं साफ़ करती हूँ आम दिनों में। और फिर बाहर से आज मैंने डीप क्लीन किया, तो बाबू को डर भी लग रहा था कि मम्मी कहीं आप नीचे ना गिर जाओ खिड़की के रास्ते, लेकिन नहीं, बाहर से ना जाली है हमारी खिड़की पे। और इसी कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मेरा चैनल भी एकदम नीचे चला गया है और क्या बताऊँ मैं, सारी साफ़ सफाई हो रही थी लेकिन पता नहीं मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान था। अब ध्यान तो कोई बात नहीं, पर पता नहीं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी मैं। जैसे लोग बनाते ना, डेली ब्लॉग करते हैं, डेली ब्लॉगिंग करते हैं, बस इसी से मेरे चैनल को नुकसान पहुंचता है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं फटाफट हाथ क्यों चला रही हूँ, तो मैं फटाफट हाथ नहीं चला रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड किया है।
बाकी जो पर्दे वगैरह है उनको मैं धो चुकी हूँ अच्छे से, और कुछ रह गए थे, 19-20 पर्दे हैं पूरे घर के, और हर कमरों के, पूरी बालकनी में, और 8-10 पर्दे तो बालकनी में ही लगते हैं, यानी कि 6 एक तरफ, 2 एक तरफ और 4 एक तरफ। तो यहाँ पर इस तरीके से सारा, और आप लोगों ने भी सफाई कर ली होगी। और मैं ना हर बार सोचती हूँ कि 1 महीना पहले से मैं सफाई करने लग जाऊँगी, लेकिन होता क्या है ना कि 10 तारीख को करवा चौथ था, और उसके बाद पूरा घर मतलब साफ करने को रह गया था मेरे लिए, और दौड़ भाग भी कर रहे थे हम। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनके कारण हम थोड़ा सा दौड़ भाग कर रहे थे। अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में चलती रहती है ना, तो अच्छा भी लगता है, और काम सफल भी हो जाए तब तो और अच्छा लगता है। तो सारा सीढ़ी भी मैं ऊपर ही रख रही हूँ। यहाँ पे गद्दा मैंने इससे हटा दिए थे गद्दे, और पंखे भी साफ़ हो रहे हैं। साफ़ ही थे, एकदम क्लीन था ये पंखा, तो ज़्यादा नहीं चलता है ये वाला। और यहाँ पर बच्चे एसी खोल लेते हैं, तो इतना ज़्यादा धूल तो जमता नहीं है पंखों पे, और साफ़ करती रहती हूँ मैं। अगर चीज़ों को साफ़ करते रहो ना बराबर अच्छे से, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। कमरों में भी धूल वूल तो थी नहीं, लेकिन बस फॉर्मेलिटी करनी थी अपनी तरफ से, अपने को तसल्ली वो करने के लिए कि मतलब हाँ दीपावली की सफाई हो गई। बाकी सफाई तो चलती रहती है, और जैसे कि कभी कभार मन करता है कि यार इस रूम को साफ़ कर दें, तो वो मैं कर देती हूँ अच्छे से, बढ़िया से। और कम से कम 8 से 10 ये डस्टर जो हैं वो मैं लेके आई थी सोम बाज़ार से, वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। तो इनको मैं ना भिगा के और पूरे एक सामने रख रही थी अपने, यानी कि मतलब पूरा, क्योंकि बार बार सीढ़ियों से नीचे उतरना, फिर ये देखो नीचे छूट गया मेरे हाथ से। और वो तो हस्बैंड जी थे आज थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ना 9:30 बजे से पहले ही मैं निपटा दी थी, और क्योंकि उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर अभी उनका नहाना धोना हो रहा था, तो तब तक इससे पहले तो मेरा नाश्ता भी बन गया था, झाड़ू पोछा बाकी रह गया था क्योंकि सफाई चल रही थी। तो झाड़ू पोछा 10 बजे तक मेरा हुआ ही नहीं था। और अच्छे से बढ़िया से मेरे पंखे भी साफ़ हो चुके हैं, और उसके बाद मैं दूसरा फ़ैन करूँगी साफ़, और कपड़ा बांध दिया है मैंने सिर में कि धूल ना लगे, क्योंकि मुझे ना रोज़ रोज़ बाल धोना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, और इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊँ। और इसलिए मैंने पिलो कवर बांध दिया सीधा अपने सिर पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या वेशभूषा बना रखा है, लेकिन जब सफाई होती है ना घर में तो ऐसे ही वेशभूषा होता है मेरा। तो दिवाली की जो सफाई होती है ना, वो जैसे कि मैंने अभी कहा बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। और एक मेरा फ़ोन का ना जो कैमरा है वो इतना बेकार और काला हो चुका है कि अब, क्योंकि इस फ़ोन को ना 6वां साल लग गया है, 5 अगस्त से 5 साल पूरे हो चुके हैं। और फ़ोन वो कंपनी वाले भी ना बहुत चालू होते हैं, जैसे ही फ़ोन को 2-2.5 साल होते हैं वैसे ही वो उसकी बैटरी और कैमरा सबसे पहले लो करते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम होता है उनका कि ऑटोमेटिकली कैमरा और उसका जो स्पीकर है या उसका डिस्प्ले है जो, वो धीमे धीमे ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पर जिस जगह पे मैं साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पे पहले हमारी खिड़की हुआ करती थी, जिनसे हमने घर ले आना उन्होंने ये बंद करवाया यहाँ पे, और बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किया था। लेकिन हमने इसमें ना कलर करवा दिया और थोड़ा बहुत डिजाइन डलवा दिया। तो धूल धाल इतनी दिखती है ना जब सफाई करने लगो। पहले तो लगता है कि हम रोज़ ही तो कर रहे हैं साफ़ सफाई, लेकिन नहीं, जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो फिर बाप रे इतना ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी होने लगती है। इसके पापा हंसा रहे हैं, साथ साथ में कॉमेडी करते रहते हैं, और काम वाम तो उनके बस का है नहीं उनकी तरफ से तो ना हो कभी काम, तो फिर तब मैं बोलती भी नहीं हूँ कि थोड़ा बहुत हेल्प भी कर दो। जो ये डस्टर भी है ना, मैंने 1-2 बार उनको कहा कि ज़रा इसको निचोड़ के ले आओ, तो कह रहे हैं कि मैं भाग जाऊँगा ऑफिस, तो इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि जेंट्स लोग करते ही नहीं है, जेंट्स लोगों से बनता ही नहीं है ये सब काम करना, है ना। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी दीपावली की सफाई कर ली होगी। दीपावली का एक ऐसा त्यौहार है ना, महीनों से हमें इंतज़ार रहता है इस दिन का। चाहे वो नई चीज़ जोड़नी हो, चाहे घर को डेकोरेट करना हो, चाहे अपने आप को डेकोरेट करना हो। भाई अपने आप को भी हम डेकोरेट करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं, क्योंकि नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा लगता है।
एक अलग ही मतलब एहसास होता है दीपावली का। हर साल मुझे इंतज़ार रहता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे साफ़ सफाई करना दीपावली की, बहुत बढ़िया लगता है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लगता है। और ये वीडियो ना थोड़ी लेट आ रही है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है कभी कभार, और कभी कभार कर जाता है मन। अब ना वीडियो पे अर्निंग इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। यानी कि कमाई जो है ना यूट्यूब ने बहुत कम कर दी है, बहुत भीड़ हो गई है यूट्यूब पे। लेकिन ऐसा ये सच्चाई नहीं है। जो जितनी मेहनत करेगा, जिसके जितने व्यू आएंगे, जिसका जितना मतलब पुराना चैनल होगा उस पर अच्छे खासे बनते हैं। लेकिन अब यूट्यूब ने अर्निंग बहुत कम कर दी है। और मेरा चैनल जो डाउन गया है ना, वो ऐसे गया है कि एक दिन वीडियो डाला और 10 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन वीडियो डाला और 15 दिन तक गैप कर दिया। तो इसलिए ही, लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे मेरा चैनल अप डाउन चलता है ना, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, तो अब मुझे विश्वास है कि अब मेरा चैनल ऊपर की ही तरफ जाएगा और कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो अब आएंगी, आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और हम दोनों बात भी कर रहे हैं साथ साथ में, खूब गप्पे लड़ाते हैं, इसके पापा हंसाते हैं, तो वही एंजॉय करते करते मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। उनका मुंह चुप नहीं रहता, बस बुलवा लो उनसे जितना बुलवा रहे हो। तो हम अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी कर रहे थे, खूब गप्पे लड़ा रहे थे। बच्चे स्कूल गए थे तो इसलिए, और मैं मजाक भी उड़ा रही हूँ उनका साथ साथ में। हर बात में हंसते हो ना तो फिर तब चिढ़ते हैं। और यहाँ पर वो पूछ रहे थे कि आपने ये सिर पे क्यों बांधा है, तो आप लोगों से ही मैं बात कर रही थी। ये देखो साथ साथ में हम गप्पे लड़ा रहे हैं। और ये जो बेड है, तो इस बेड का जो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चिड़िया के घोल से क्यों कर रखे हैं, लेकिन ये ना बच्चों ने खोल खोल के इनके दराज और फिर अंदर वो करके तोड़ दिए हैं। जब तक छोटे थे वो, तब तक इन्होंने इसके कील वील सब खपचा खुपचा के, तो इसका भी अब रिटायरमेंट के दिन आ गए हैं इस दीवान के। इस दीवान को हो गए हमारे 18 से 19 साल, यानी कि मेरी शादी से पहले का दोस्तों बेड है ये। और मैं आपको एक अच्छा टेक्निक बताऊं, जब पति हाथ लगे ना तो नहीं मैंने भी किया, मैंने तो सारा ये अलमारी खाली कर दिया, कपड़ा ये निकाल रहे हैं क्योंकि उनके मतलब की चीज़ें हैं ना, उनके मतलब की चीज़ें हैं। कहीं मैं चीज़ें इधर उधर ना कर दूँ, उनकी रखी हुई तो वो खुद बैठे हैं वहाँ पे है ना। तो ये खजाने मजाने सब निकाल दिए ये खजाने हैं जो ये निकाल दिए हैं। और मेरी चूड़ियों के डिब्बे, ये देखो ध्यानी जी ने मुझे ये हरिद्वार से दिलाया था, बहुत सुंदर है ये। लड़ी जीता लड़ी जीता का चीज नहीं दिखाया दी। हाँ तुम पटक पटक के दौड़ होता है। तो यहाँ ना इनकी चीजें ही रखी होती, खजाना नहीं रखा होता, कुछ ऑफिस की चीजें रखी होती, तो इसलिए मैं छेड़ नहीं रही हूँ। वो कह रहे कि मैं अपने हिसाब से अपने आप खाली करूँगा नीचे वाले दराज को। मैंने सोचा कि मेरे लिए तो ये वाह वाह हो गया फिर तो हैं। लड़ी चाहिए और लड़ी है यहाँ हैं ये पकड़ और सिक्का मिक्का खदेड़ा चीजें वाला सिक्का कील शूट कील चीज। अच्छा मिल वालेट कुछ। तो ये ना जो अलमारी है ये साफ करनी है अंदर से, फिर कपड़ों की तई लगा के अच्छे से फिर कपड़े सजाने हैं। परसी सजा रहे जमीन सुंदर। क्यों क्यों स्टॉप करूं, कुछ बोल रहे हो क्या? तो घर की सफाई आसान नहीं है, लेकिन बहुत खुशी होती है ना दीपावली में साफ सफाई करना, बहुत अच्छा लगता है। अभी ये पंखा भी साफ करना है, पूरी दीवारें साफ करनी है। मुझे लग रहा है कि ध्यानी जी भागने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया नाटक देखो तुम, जान बुझ गया तोड़ दिया मेरा बस जान बुझ के। और ऊपर मैं सकना साबो साबी है। हाँ दिसरा आयल मेरे साफ कर दूला अर्ध माथ हुई रेड दूला। अरे ढेबुर मुंड मंडी कर पूछा दाने राट के राट क्यों कनाई सदी बदगाड़ पर लग रही सामान। ध्यानी जी बताओ मुझे बस यही ध्यान देना होता है। ये मेरी चूड़ियों के डिब्बे हैं, बहुत पुरानी पुरानी चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ मेरी खूब चलती हैं क्योंकि एक एक दो दो पहनती हूँ मैं, और कई शादियों के लिए तो मैं चूड़ियाँ खरीदती ही नहीं हूँ, चल जाती हैं।
जैसे करवा चौथ में खरीदे है ना तो 2-2, 3-3, 4-4 साल तक वो चल जाएंगी। ये देखो, ये कब की है? कुछ चीज़ें तो मैं हटाऊंगी इसमें से। ये देखो, ये किसी को चाहिए होंगी तो बताना। वैसे है तो बड़ी खूबसूरत ये वाली। एक ये वाली कड़े हैं, मेरी ननद की शादी के लिए। ये उनकी शादी की है, देखो अभी तक चल रही है। उनकी शादी को कितने साल हो गए? कदा साल होगी नहीं सब, या करें हम 4 साल होगी। हाँ, तो ये तब लिए थे मैंने। और कांच के हैं ये, क्योंकि मेरे को ना आर्टिफिशियल सूट नहीं होता। और ये वाली जो है ये मैंने अपने देवर की शादी से भी पहले लिए, लेकिन पहने नहीं मैंने। पहनती हूँ मैं व्रत में, और हमारी सोसाइटी में जैसे कभी फंक्शन वगैरह होते हैं तो इनको पहनती हूँ मैं। ये मैं सदर मार्केट से लाई थी, बहुत सस्ते, 150 रुपये की। और अगर दुकानों की बात की जाए तो 1000 से कम में नहीं आएंगे ये 1000 से कम में नहीं आएंगे, मजाक नहीं कर रही हूँ। ये देखो बहुत सुंदर है ये भी, ये बहुत सुंदर है। ये वाली तो हम नॉर्मली भी डाल सकते हैं, जैसे मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है घर पे, तब पहन सकते हैं इनको ना। और ये जो मोटे वाले हैं तो ये शादी ब्याह में चलेंगे, जैसे सिंगल डाल दो, अच्छी लगेंगी। ये कुछ वो है। और मुझे ना चूड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता, प्लास्टिक का होता है चूड़ा। वैसे भी मुझे तो कांच की चूड़ियाँ ही अच्छी लगती है। मैंने अपनी शादी के दिन ना कांच की चूड़ियाँ पहनी थी। मैंने नहीं पहना था चूड़ा फूड़ा, लाई थी मैं, लेकिन जयमाला में और ससुराल विदाई में मैंने कांच की चूड़ियाँ ही पहनी थी। पता नहीं क्यों मुझे चूड़ा अच्छा लगता ही नहीं है, मतलब वो देखा देखी टाइप का ना। और कांच की चूड़ियाँ ही मैं पसंद करती हूँ, अच्छी लगती है कांच की चूड़ियाँ। ग्रेश आ जाता है। देखो चूड़ा भी है मेरे पास, लेकिन इसको शायद मैंने कभी पहना नहीं, क्यों है। और ये मेरा सगन का लिफाफा, और ये लिफाफा ना मुझे मिला था इनाम में। ये देखो हमारी शादी की सीढ़ी है नहीं, है ना, तो ये रखी है मैंने। इसमें मुझे भर के नोट मिले थे भाई, किसी के द्वारा सगन में, है ना। तो इसको मैं कभी नहीं हटाती हूँ। एक स्पॉन्सरशिप किया था मैंने जब मैं मार्केट के वीडियो बनाती थी, तो इसके अंदर मुझे दीपावली पर ही खूब सारे नोट मिले थे। अब कितने मिले थे वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन एक स्पॉन्सरशिप हुआ था ना, तो भगवान की कृपा से मेरी यूट्यूब की कमाई के थ्रू मुझे इसमें इनाम मिला था। बस इसको भी बंद कर देते हैं। और ये कोई मेरे धर्म भाई ने दिया था। चलो, तो अभी ना ये वाली अलमारी भी अंदर से साफ़ कर देते हैं, और सबसे पहले उसका सामान निकाल लेते हैं। कुछ सामान रह गया है यहाँ ऊपर, क्योंकि ऊपर ज़्यादा नहीं खुलता है, बस यहाँ पर बैग वगैरह रहते हैं। तो वो वाला रूम तो क्लीन कर दिया है अच्छे से, बढ़िया से। और इतनी शांति मिल रही है ना, जैसे जैसे काम निपट रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि दिवाली तो कल परसों में आने वाली है और इनकी सफाई अभी तक चल रही है, लेकिन नहीं, मेरी सफाई कुछ दिन पहले हो गई थी कंप्लीट। और जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रही हूँ ना, तो अभी तक तो मैंने पूरा घर सजा दिया है अच्छे से। आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, अच्छे से, मतलब ठीक ठाक सजा दिया है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हटानी थी, और ऊपर ख़राब तो नहीं हो रखा था, लेकिन अगर हमने नीचे वाली अलमारी साफ़ करनी है तो ऊपर क्यों नहीं करना है, तभी तो शांति मिलेगी अच्छे से। और तो दोस्तों पूरी अलमारी खाली कर दी है। कैमरे में ऐसे लग रहे हैं ना जैसे काला काला सा क्या लग रखा होगा, लेकिन मेरा ये 6 से 7 साल पुराना फ़ोन है, 12 Pro Max। तो अब इसका जो कैमरा है ना वो इतना गंदा हो गया है कि मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, मतलब रियल आता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है अंधेरा अंधेरा, जबकि मैंने ये लाइट भी जलाई। देखो लाइट भी कैसी लग रही है, काली काली सी, पूरी दीवारें काली काली सी लग रहे हैं। ये देखो ये लाइट इस तरीके की दब गई है, पूरी दीवार दब गई है, और जबकि बाहर की लाइट भी है। तो ये जो पूरा अलमारी है वो खाली कर चुके हैं हम दोनों, और ये सामान यहाँ पे थुपड़िया दिया है। तो इसको ना अच्छे से गीले कपड़े से पोंछेंगे, पहले सूखे कपड़े से का धूल झाड़ेंगे, मतलब फॉर्मेलिटी निभाएंगे। धूल तो क्या ही है, अलमारियों के अंदर धूल नहीं होती है। और परसों ही मैंने ना ये पूरी अलमारी लगाई थी, पूरी अलमारी पूरी साफ अच्छे से करके, परसों यानी कि मतलब पिछले महीने, परसों भी नहीं पिछले महीने। और इधर हम दोनों के कपड़े रहते हैं, और इधर रहते हैं बच्चों के। ये
इन अलमारी में बच्चों के रहते हैं, नीचे चादर वगैरह रहती है, कंबल वगैरह रहते हैं, कंबल नहीं चादर ही रहते हैं। तो इसको भी मुझे अब पूरा साफ़ करना है। ध्यानी जी तो जा रहे हैं ऑफिस, 9:30 हो गया है। उनके लिए फटाफट से बनाते हैं रोटी और फटाफट से उनको भेजते हैं पहले, उसके बाद में डीप क्लीन करूँगी। और रही बात यहाँ के कपड़ों की, तो यहाँ के कपड़ों की जब बाबू आ जाएगी स्कूल से तो उसके बाद में वो करूँगी, क्या बोलते हैं उसको, तय करेंगे हम दोनों मिलके, फटाफट से हो जाएगा। आधे घंटे का काम है, फटफट फटफट दोनों माँ बेटी इनकी तय करेंगे। आधे कपड़ों की तय है, लेकिन उनकी भी फिर से कर देते हैं, क्या जाता है, थोड़ा गुंजी ले तो गए हैं वो। तो ये सबसे पहले मुझे इनकी अलमारी लगानी है। हमारे तो लगे ना लगे और एक दिन यहीं भी पड़ी रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनके कपड़े अलमारी में नहीं लगे ना तो फिर चिढ़ जाएंगे बुरी तरह से, कड़कड़ाहट करेंगे फिर, एक बार नहीं 10 बार 10 बार। तो चलो, तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ यहीं पर और मिलती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।